प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की प्रधानमंत्री महोदय के बारे में एक चिंता को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी की एक चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। संतोष मलिक जी का कहना है, प्रधानमंत्री महोदय अभी तीसरे कार्यकाल के दौरान काम कर रहे हैं। तीसरा कार्यकाल है उनका, तकरीबन 1 साल होने वाला है, मतलब 10 महीने के करीब हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इस कार्यकाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और चौथे की शपथ लेने की तैयारी में है। यानी उनका सपना है कि मैं चौथी बार भी शपथ लूं। प्रधानमंत्री महोदय की एक नियत रही है, संतोष मलिक जी ने ये पूरा गौर करके तब ये बताया है, मतलब पूरा इसका एसेस किया है कि ये जिस दिन शपथ लेते हैं उससे अगले सपने को उसी दिन से देखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कभी भी कि ये शपथ मैं ले किस लिए रहा हूं, किसके लिए ले रहा हूं, क्या करने के लिए ले रहा हूं, इसको नहीं सोचते हैं। इसको कभी नहीं सोचते प्रधानमंत्री महोदय। वो ये है कि हाँ, अब मैंने ले ली, दूसरी बार ले ली, अब तीसरी लेनी है, आज तीसरी ले ली, अब चौथी लेनी है। बस उसी दिन से केवल इवेंट बनाना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से। लेकिन ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि अभी आज जो मैं शपथ ले रहा हूं, ये कार्यकाल 5 साल का है और इस 5 साल के दौरान मुझे क्या क्या करना है, जनता के लिए क्या क्या करना है, उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। विश्वास बिल्कुल है ही नहीं जनता पर। इनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है कि इनको कुर्सी पसंद है, चौधराहट पसंद है, काम पसंद नहीं है। इनको चाहिए प्रधानमंत्री का पद, बस वो जाना नहीं चाहिए, काम वाम नहीं चाहिए। और इसके लिए उनको ये मालूम है, काम नहीं करेंगे तो जनता वोट नहीं देगी। काम करने की इनकी आदत नहीं है या चाहते नहीं है या जो भी है, काम करने का इनका कोई इरादा या इनकी मंशा थी नहीं जब से आए हैं ये। आपको ध्यान होगा, हालांकि जनता ने उम्मीद लगाई थी। जिस वक्त ये पहली बार चुन के आए थे, पिछली सरकार से जनता दुखी हो चुकी थी, भ्रष्टाचार वगैरह से परेशान थी जनता, और इन्होंने कहा था कि अब अच्छे दिन आएंगे। तो जनता ने इनका भरोसा किया और ये विश्वास किया कि शायद अब हमारे दिन सच में अच्छे आएंगे, तकलीफें हमारी दूर होंगी। लेकिन जनता सोचने में ये मतलब कामयाब नहीं हो सकी कि वो अच्छे दिन आने की बात किसके लिए कर रहे हैं। वो जो अच्छे दिन की बात कही थी प्रधानमंत्री महोदय ने, वो जनता के लिए नहीं थी, या गरीब या मजदूर या किसान के लिए नहीं थी, वो उनके खुद के लिए थी। उनके लिए, उनके अपने दल के लिए या उनके चहेतों के लिए, उनके लिए थे अच्छे दिन। कभी उन्होंने जनता का नाम लेकर नहीं कहा था कि आपके अच्छे दिन आएंगे, कभी नहीं कहा। आप सुन लीजिए उनके भाषण, आप उनके वीडियो उठा करके देख लीजिए। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आपके, जनता के, गरीब के, मजदूर के, जवान के, किसान के अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने केवल ये कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, वो उनके लिए कहा था। आज वो साबित हो चुका है। जनता के लिए तो कहा ही नहीं इन्होंने, तो वो झूठे नहीं है। अपने लिए कहा था, अपने लिए अच्छे दिन लाए, आ ही गए उनके। तो चहेतों के भी आगे, पार्टी के भी आगे हैं, लगातार सत्ता लेते जा रहे हैं। तो संतोष मलिक जी का कहना है कि प्रधानमंत्री महोदय, तीसरे कार्यकाल में आप एंटर कर चुके हैं, साल भर होने वाला है, इस पर ध्यान दीजिए। चौथे सपने पर फिलहाल मत ध्यान दीजिए, छोड़ दो उसको। आप चौथी बार के सपने को जनता पर छोड़िए। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को भरोसा है ईवीएम मशीन पर, चुनाव आयोग पर, ईडी पर, सीबीआई पर, इनकम टैक्स पर, इन पर भरोसा है। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर एजेंसियां, जो कि उनके लिए, एजेंसीज के लिए भी ये बहुत बहुत दुखद है, शर्मनाक है कि वो नतमस्तक हैं आज सरकार के आगे। वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, सरकार के आगे झुकने के लिए नहीं है। वो देश के लिए काम करने के लिए हैं, देश के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री महोदय का टूल बनकर काम कर रहे हैं, इनके टूल के तौर पर काम कर रहे हैं वो, जो कि शर्मनाक है। तो इनको उन पर भरोसा है, इसलिए ये पहले दिन से, जिस दिन शपथ ले ली, अगली शपथ की उसी दिन से चिंता शुरू कर देते हैं, सपना देखना शुरू कर देते हैं। लोकल इश्यूज के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। देश में क्या परेशानी है, कहाँ क्या तकलीफ है, किसको दुख है, किसकी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना है, वहां इनका कोई ध्यान नहीं जाता उस तरफ, क्योंकि उसके लिए आए नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय आए हैं ऐश आराम के लिए। ये कहते हैं बार बार, मैं 18 घंटे काम करता हूं, जरूर करते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर यह कभी नहीं बताया कि वो किसके लिए करते हैं। 18 घंटे काम कर किसके ले रहे हैं, ये नहीं बताया। अब जनता समझ चुकी है, वो 18 घंटे काम करते हैं खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने दोस्त अडानी अंबानी, इनके लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उनको कितना और ऊंचा ले जाना है, कितना ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, उस तरफ इनका 24 घंटे ध्यान रहता है। देश की जनता 142-44 करोड़ लोग जो हैं, उनकी तरफ एक बार भी नहीं सोचा। प्रधानमंत्री महोदय अगर सच में
आप जनता का ध्यान करते, जो कह कर आए थे उन पर कायम कायम रहते, तो आपको ना ईवीएम मशीन की जरूरत थी, ना चुनाव आयोग की जरूरत थी, ना दोस्तों के धन की जरूरत थी। किसी के धन की जरूरत नहीं, और आपको नीचा भी नहीं देखना पड़ता। आप सीना तान के घूम रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपके सीने में दम नहीं है, क्योंकि आपकी सारी बातें जुमला साबित हो रही हैं, और आप एक दो आदमी के लिए अपने आप को आपने बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। दोस्तों के लिए देश भाड़ में जाए, आपके लिए देश प्राथमिकता नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है प्रधानमंत्री महोदय, दुखद है ये। तो अब भी संतोष मलिक जी का ये कहना है, जो वायदे आपने पहली बार किए थे आज तक उनको पूरा नहीं किया है, कम से कम उन पर ध्यान दीजिए। महंगाई पर ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार ये कहा था, भूल गया आप, उसको याद करिए। नौकरी की याद रखिए, आपने कहा था बेरोजगारी खत्म करूंगा, उसको उसकी तरफ ध्यान दीजिए। नौकरियां खत्म हो रही हैं और देने की बजाय आपने छीन ली हैं। महंगाई पर दीजिए ध्यान, उस पर दीजिए, बेरोजगारी पर, काले धन पर दीजिए। आपने कहा था काला धन लाएंगे, 100 दिन के अंदर कहा था। अब कितने दिन हो गए प्रधानमंत्री महोदय? 11 साल हो गए। 11 साल में कितने दिन है आप लगा लीजिए। आपने तो 100 दिन में कहा था, 15-20 लाख सबके खाते में लाने के लिए कहा था, वो उनके खाते में 15 पैसे भी आए हैं, तब बताइए आप कोई एक उदाहरण दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। तो मेहरबानी करके, अब संतोष मलिक जी का कहना है, आप चौथी बार के सपने को भूल जाइए, छोड़ दीजिए। वर्तमान के 4 साल के करीब जो बचे हैं उन पर ध्यान दीजिए। आप जनता की जो पीड़ाएं हैं, जो रूटीन रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उनको पूरा कराने की तरफ ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। वो जनता अपने आप आपको हाथों हाथ ले लेगी अगर आप करेंगे तो, और नहीं करेंगे तो जनता को मालूम है। आपको तीसरे कार्यकाल में उन्होंने दिखा दिया है, जनता ने दिखा दिया है। आपने जो भी देखो, सारा देश कह रहा है कि ईवीएम का यूज हुआ, इसमें भी इतनी सीटें भी नहीं आनी थी जितनी आई हैं। आप तो 400 पार का नारे दे रहे थे। जनता कह रही है, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, ये अखबारों में भी निकल रही है, दुनिया भर के पत्रकारों से भी ये बातें आई हैं। सब जगह शोर मचा है कि ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है, वरना ये 240 भी नहीं आनी थी। तो आप देखिए प्रधानमंत्री महोदय, अगला सपना आपका चूर चूर हो जाएगा अगर आप जनता का ध्यान नहीं देंगे। तो मेहरबानी करके, संतोष मलिक जी का कहना है, उस सपने को छोड़ दीजिए जनता पर, और जनता के काम की तरफ ध्यान दीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए, लोकल इश्यूज पर ध्यान दीजिए। बाहर हवाई यात्राएं और ये सब कम करिए, अभी कुछ नहीं आ रहा है वहां से, देश के लिए कुछ नहीं आ रहा। आप केवल देश में रहिए। आप एनआरआई प्रधानमंत्री महोदय की बजाय देश के प्रधानमंत्री बनकर रहिए। आप देखना जनता आपको हाथों हाथ ले लेगी। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय संतोष मलिक जी की अपील को सुनेंगे और उस पर कुछ अमल करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।